हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, तो जैसे कि टाइटल में मैंने मेंशन किया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो अब आप लोग ये जरूर जानने के लिए कितना उत्सुक हो गए कि मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और मैं आपको एक बात सच्ची कह रही हूँ कि जब आप इस बात को जानोगे और इस बात को सोचोगे और इस बात के बारे में थोड़ा सा भी होता है ना, थोड़ा सा भी विचार विमर्श किया, कुछ भी सोचा, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर राइज होगा कि यार हम ऐसा करते क्यों हैं। और हाँ, मैं ये भी श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम 99% लोगों की लाइफ में है। 1% लोगों की लाइफ में इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो 1% लोग हैं जो मतलब उतना हाईएस्ट लेवल ऑफ जिन्होंने इंटेलिजेंस अचीव कर लिया है या सेटिस्फेक्शन अचीव कर ली है या फिर बहुत ही अलग हैं वो अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी सर, MS धोनी सर, तो ऐसे बहुत ऐसे कहते हैं दिग्गज है हमारे मतलब लाइफ में जिनको हम देखते हैं। तो मैं इतना सोच सकती हूँ कि इन लोगों को वो लोग हैं जो 1% इसमें नहीं आते, लेकिन इनके अलावा 99% हम सब, इनके अलावा जो बचते हैं, हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है और हाँ, ये क्वेश्चन इन लोगों की लाइफ में भी एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम राइज हुआ जिससे इन लोगों ने डील की और इस वजह से ही आज ये किसी लेवल पे हैं। अब मतलब लेवल इन सेंस हमेशा मनी मैटर नहीं करता, सक्सेस मैटर नहीं करती। लेवल मतलब होता है ना फेस पे ऐसी वाली सेटिस्फेक्शन कि बस कि बुरे से बुरा हो जाए दैट्स फाइन, हम डील कर लेंगे। अच्छे से अच्छा हो जाए ओके, हम ठीक है ओके फाइन, मतलब वो वाला लेवल की बात कर रही हूँ मैं, इसको यहाँ पे अचीवमेंट कह रही हूँ। तो ये तो हो गया टॉपिक से थोड़ा सा दूर चला गया, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, पर अब हम टॉपिक पे ही आते हैं। और जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या बात कर रही हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो अब आपको समझ आएगी। पहले मैं वो बात डायरेक्टली बोलने से पहले एक होता ना, एक बात बोलती हूँ आप लोगों से। आप लोग एक बात सोचो कि मैं अगर 3 दिन का खाना एक दिन में खा लूं तो क्या होगा, कि जितना खाना मैं 3 दिन में खाती हूँ वो 3 दिन का खाना मैं एक दिन लेके बैठ जाऊं और खाने लगूं तो क्या होगा। फर्स्ट थिंग कि मैं वो खाना खा नहीं पाऊंगी। सेकेंड थिंग कि मुझे वो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे उसमें सारी मेरी फेवरेट चीजें हों। एंड अनदर लास्ट थिंग इज कि मैं वो जब भी खाना खाऊंगी तो ओवर ईटिंग की वजह से मुझे वॉमिट आएगी और मेरी तबीयत खराब होगी। तो ये आप लोगों को बात समझ आई। सेम इस बात को अब मैं जो आप लोगों से बोलने वाली हूँ उससे रिलेट करूं कि प्यार, सेल्फ केयर गलत बोल रही हूँ, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, हम ये किसी पर्सन को अगर एक लेवल से ज्यादा देते हैं, 3 दिन वाली रिस्पेक्ट, मतलब 3 दिन का खाना एक दिन में खाया तो ओवर ईटिंग हुई, तो ऐसे ही कि हमें जितना नॉर्मल देना चाहिए उतना ना देके, लेकिन उससे एक्सीड करके हम प्यार भी देते हैं, हम इज्जत भी देते हैं, हम केयर भी करते हैं, तो क्या होता है, वो उस पर्सन को, पर्टिकुलर जिस भी पर्सन को हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा लव वंस, मतलब हमसे बहुत प्यार करने वाला पर्सन हो, चाहे वो हमें नापसंद करने वाला पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ऊपर वो ले रही हूँ जो हमें बहुत प्यार करता है वो भी हो। तो जब हम एक पर्टिकुलर एक 3 दिन का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा जो हमारा फेवरेट फूड है, तो ऐसे जैसे हमारा कोई फेवरेट पर्सन है या हम उसके फेवरेट पर्सन है, तो हम जब उसे ऐसे ही ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, ज्यादा इज्जत, जो एक होता है इतनी ही देनी चाहिए लेकिन इतने से इतना देने लगते हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होती। सीरियसली, चाहे वो आपका लव वन से क्यों ना हो, चाहे वो आपसे कितना प्यार करता हो, चाहे वो कितना आपके मतलब कितना भी लंबा रिलेशन हो, 20 साल 30 साल, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगी। खाने के केस में तो ओवर ईटिंग हुई, वॉमिट हो गई और आपने रुक गए। इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब आप किसी को ज्यादा प्यार देते हो, ज्यादा इज्जत देते हो, ज्यादा केयर करते हो जो वो डिजर्व नहीं करता, या जो उसको इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको देनी चाहिए लेकिन आप वो इतने में देने लगते हो
कि इतने टाइम का लाइक 1 ईयर का आप 1 मंथ में देने लगोगे या 1 वीक का आप 1 आवर 1 घंटे में देने लगोगे उतना प्यार इज्जत केयर, तो उस पर्सन को भी वो होता है ना ओवर होने लगता है। और वो ओवर उसका किस किस में कन्वर्ट होता है, पहला उसका वो ओवर जो उसको इफेक्ट डालता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, सेकेंड वो आपको इग्नोर करने लगता है, थर्ड वो उसमें एक होता है ना ईगो प्रॉब्लम आने लगती है, और फोर्थ उसको आपसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मतलब ये ओवरऑल देखा जाए, मैं अगर एक लाइन में कंप्लीट करूं तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। मतलब वो लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं ये मेरे लिए ही है, कि अच्छा मैंने इसको कुछ भी किया या जो भी, चाहे फीमेल करे चाहे मेल करे, तो ये मुझे माफ कर देगा या कर देगी, या मैं इसके साथ मतलब इसको चाहे कुछ भी ना करूं तो भी ये मेरे पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे वो एहसास करा दिया कि उतना जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया या दे रही हैं, तो उसको वो चीज उतना डाइजेस्ट नहीं हुई ना। लेकिन वो डाइजेस्ट को वो ओवर नहीं करेगा, उस डाइजेस्ट से वो अपनी ईगो बढ़ा लेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ऊपर कर लेगा, और हमारे साथ उसका क्या इफेक्ट आएगा कि वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देगा। अब इस चीज की वजह से क्या फर्क पड़ता है, तो आप लोग आराम से सोचो, जो पर्सन जिसको सारी चीजें ओवर मिल रही है, सब कुछ ओवर मिल रहा है, मैं तो ये उस पर्सन के केस में बात कर रही थी जो आपको प्यार करता है, वो इस केस में आ जाता है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड। तो आप उस पर्सन के केस में बात करो जो आपको प्यार करता ही नहीं होगा, तो वो क्या कर देगा, वो तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस लेवल तक का इग्नोर, इस लेवल तक का रूडनेस, इस लेवल तक का बिहेव कि आप कहीं के नहीं रहोगे। तो 2 पर्सन के केस में मैंने बात की, जब पहला पर्सन जो आपको इतना प्यार करता उसी ने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो दूसरे से आप क्या सोचो कि वो तो उससे ज्यादा आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा। तो अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि इससे फर्क क्या क्या पड़ता है। मतलब ऑब्वियस अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ यार ऐसा होता है, तो हम ऐसा करते क्यों हैं। मैं 2 लोगों से बात करना चाहूंगी। देखो, पहले इंसान से मैं बात करूं जो ओवर लव करता है, ओवर केयर करता है, ओवर रिस्पेक्ट करता है। आप लोग नॉर्मल एक बात बताओ, क्या वो इस चीज से, उसके ओवर लव से, मतलब उसके ज्यादा प्यार करने से, उसके ज्यादा केयर करने से, उसके ज्यादा रिस्पेक्ट आपको देने से, क्या आपको कोई कितना हानि है, मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, हार्मफुल है आपके लिए? नहीं। क्या आज के टाइम में आपके लिए आपको लगता है कि आप ऐसा भी पर्सन ढूंढ के ला सकते हो? हम क्या बोलते हैं कि हमें बहुत लिमिटेड लोगों से मतलब अपना समझना चाहिए, बाकियों को भाड़ में जाने दो, क्योंकि हर कोई आपका नहीं हो सकता। आज के टाइम में अपने भी अपने नहीं होते, तो दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी। तो इस सिनेरियो में जो ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें सगे मतलब रियल लोग भी अपने नहीं होते, मतलब ब्लड रिलेशन वाले भी, तो आप सोच सकते हो कि आप ऐसा पर्सन ढूंढ सकते हो कि जो आपको जितना आपको प्यार इज्जत केयर देनी चाहिए उससे ओवर दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं। तो आप बताओ, जो पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है उसका क्या है? उसके ऊपर ये इफेक्ट है कि भाई उसकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। दूसरा, उसे ऐसा लगेगा कि वो अपने ऊपर क्वेश्चन करेगा कि सीरियसली क्या मैं यही डिजर्व करता या करती हूँ। तीसरा, वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी को लूज करना स्टार्ट कर देगा। बट वंस एंड ऑल जब उसे ये बात क्लियर हो जाएगी, देखो वो तो उसी फ्लो में रहेगा। हाँ, वो ये हैबिट चेंज करेगा कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, इस चीज को यहाँ तक रखो या बस खत्म, ओके फाइन। वो इस ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, ज्यादा उसको ज्यादा से इस लेवल तक ले आएगा कि वो मतलब उतना आपके लिए हार्मफुल नहीं बनेगा। कभी हार्मफुल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके दिमाग में तो आपके लिए ये सब चीजें ज्यादा थी, वो ज्यादा से कम पे जरूर आएगा, लेकिन वो कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि बुरा होता तो ज्यादा पे कभी नहीं आता, नॉर्मल पे ही रहता, और नॉर्मल से भी कम ही रहता। तो ये बात तो हुई। दूसरा पर्सन जो मैं बहुत आराम से क्लियरली सोचती हूँ, और हम में से हम सभी, हम 2 फेस इंसान चलते हैं। हम एक जगह पे वो इंसान बनते हैं जहां हम सबको ओवर दे रहे होते हैं, ओवर लव, ओवर रिस्पेक्ट, ओवर केयर। दूसरे हम वो डबल, उसमें हम वो भी एक इंसान होते हैं जहां हम ये किसी के साथ कर रहे होते हैं, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं।
तो हमारे अंदर वो चीज दोनों होती है कि हम एक टाइम पे, चाहे एक ही बार किया हो, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और एक टाइम पे हम ओवर करते हैं। अब जो ये रेशो है ना, किसी की रेशो क्या पता ओवर की ज्यादा हो, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर रिस्पेक्ट, किसी की रेशो क्या पता उसकी ज्यादा हो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की। इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन किस नेचर का है और कौन किस लेवल को जाके मतलब मिनिमाइज कर रहा है। लेकिन ये दोनों फेस हम सबके अंदर होते हैं। तो ये फेस तो मैंने आपको बताया, इस पे तो बहुत ज्यादा मार लगती है जो ओवर है। लेकिन जो सेकंड फेस है, कभी सोचा है, खुद से क्वेश्चनिंग की है? और वैसे मैंने एक बात बेसिकली देखू कि जिसमें ये ओवर वाली चीज होगी ना, तो वो जब ये चीज करता है किसी के साथ टेकन फॉर ग्रांटेड, वो करेगा ना, तो एक पॉइंट पे उसे समझ आ जाएगा नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे कैसा रियलाइज हुआ। तो ये चीज आपका जो ये वाली इमेज है ना, ये आपको ये ठीक करने में हेल्प करेगी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने में। क्योंकि आपकी लाइफ में भी अगर आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आप ओवर लव, ओवर केयर या ओवर रिस्पेक्ट करते होगे या करोगे या कर रहे होगे। अगर आज आप इस सिनेरियो में नहीं हो तो कभी आगे फ्यूचर में होगे या कभी पास्ट में रहे होगे या प्रेजेंट में कर रहे होगे। अगर अभी भी आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो फ्यूचर में जाके आपको वो चीज हिट होगी एक पॉइंट पे कि यार मुझे कैसा लग रहा है, तो उसको कैसा लगा होगा। पास्ट में आपने ऐसा किसी के साथ हुआ होगा तो आप अब समझ पाओगे कि यार ऐसा कैसा लगता है। तो जो क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा ये है कि हम किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हमें मिलता क्या है, जबकि इस टाइम पे ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको आप ही के प्यार के बदले नॉर्मल लेवल का भी रिप्लाई कर दे या रिप्लाई प्यार दे दे, इज्जत दे दे, केयर दे दे। तो जो आपके साथ ओवर है तो वो एक होता है कोई आपको एक होता है ना एक तरह से बहुत ऊपर प्रायोरिटी कर रहा है, तो आपके लिए वो चीज मायने क्यों नहीं रखती। आप उस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने की जगह जब आपको वो इतना दे रहा है और आप उससे नॉर्मल भी इतना दे दो तो सोचो वो कितना अच्छा रिलेशन जाएगा और आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी और आपको सब अच्छा लगेगा। लेकिन आप और टेकन फॉर ग्रांटेड लेके अपने ही इतनी अच्छी डीड्स है, इतने अच्छे कर्मास खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप सबसे बड़ा कर्म जो खराब होता है, मतलब इन माई नॉलेज या मैंने जो आज तक चीजें देखी हैं या पढ़ी है, जो भी मैं थोड़ी समझ वो है, मैं अपने आप को थोड़ी ही समझ बोलू तो रखू तो कि आज के टाइम तक कि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा एक होता है ना, सबसे बड़ा काम, बुरा काम होता है। कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आपने सबसे बुरा काम किया है। और अगर आप उसका दिल दुखाने पे माफी मांग लेते हैं या अपनी उस चीज को ठीक कर लेते हैं तो जाके आपने वो इतना बुरा काम किया, वो मिनिमाइज होता है, खत्म भी नहीं होता। लेकिन आप वो दिल दुखाने को कॉन्टिन्यूटी में रखते जाते हैं तो सोचो आप जो उतना प्रायश्चित कहा जाता है उसका करने का आपका कहाँ का टाइम है और आप कब करोगे। फिर तो वो जब निकल जाओगे, जब वो टाइम आएगा या फिर एंड टाइम आएगा तभी समझ आएगी। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अपने आप से जरूर पूछो, अपने उस दूसरे फेस जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ऐसा क्यों करते हो, इससे आपको क्या मिलता है। और इसका एक फर्क जो आपको, एक तो आपके कर्मास खराब हो रहे हैं, सेकेंडली आप ऐसे पर्सन को लूज कर रहे हो। एक दिन आप इतने अकेले हो जाओगे इस दुनिया में कि आपको अपने अराउंड अपने जैसे ही लोग दिखने लगेंगे जो आपको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। फिर आप एक ऐसा पर्सन ही सर्च करोगे कि यार मुझे वैसा ही पर्सन मिल जाए जहां मुझे बिना कुछ किए ही इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी केयर मिल रही थी। यहाँ तो इतना करके भी नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग आपके जैसे होंगे और वैसी दुनिया आपने बनाई होगी। सो मेरी यही बात है। और ये जो चीज है ना आज के टाइम में इस हद तक है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और मोस्टली हर कोई, मैंने कहा 99% लोग इससे सफर कर रहे हैं। अगर इस चीज को खत्म करना है तो खुद से क्वेश्चनिंग करो, खुद के एक्सपीरियंस जो हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, से हुए हैं, हो रही हैं तो आप रिलेट कर पाओगे। बट अभी तक हुए नहीं है तो याद रखना जरूर होंगे, तो उस डर से ही रिलेट कर पाओगे। और एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड अपनी लाइफ का ऐसे लोगों के लिए देना जो आपको सीरियसली इतना ओवर लव, ओवर केयर, ओवर रिस्पेक्ट करते हैं और जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। और एक सेकंड सिर्फ इतना सोचना
ये सेम चीज आपके साथ अगर हुई है या होगी तो आपको कैसा फील होगा कि आपके लाइफ में भी तो कोई ना कोई पर्सन मायने रखता होगा ना, तो वो आपके साथ अगर ऐसा करेगा तो आपको कैसा फील होगा, देन आप रियलाइज कर पाओगे। क्योंकि ये वही बात है, जब चीजें फ्री में मिलती है ना, जैसे अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसकी कदर नहीं रहती। जैसे भंडारे में फ्री खाना मिलता है ना, वो कितना टेस्टी होता है, तो उसको पूरी को भी ऐसे फेंका जाता है, सब्जी को भी बची हुई को ऐसे फेंका जाता है। लेकिन वही सेम टेस्टी खाना या उससे डिग्रेड खाना जिसका टेस्ट बेकार है, बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और जहाँ पे 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं उस खाने के या पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर वो इतना भी गंदा टेस्ट का होगा ना, कितना गंदा कि खाया भी नहीं जाएगा, तब भी हमें वो एक एक चीज खा के आना पसंद करते। क्यों? क्योंकि पैसे लगे हैं यार, है ना। लेकिन भंडारे का खाना तो फ्री में था ना, उस भंडारे का खाना जो आपको दे रहा था उसके पीछे तो उसका इंटेंशन बहुत क्लियर था ना, आपका पेट भरना अच्छी चीज थी ना। लेकिन आपने क्या सोचा कि दे रहा है तो, कि आपने 1 मिनट नहीं सोचा होगा कि वो भंडारा कौन करा रहा है, क्या है, या उसको आपने एक ग्रेटिट्यूड रख के थैंक्स बोला होगा अपने मन से कि जब आप वो एक निवाला खा रहे होगे। नहीं, आप क्यों करोगे। लेकिन जब किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो आप ये जरूर देखते हो किस में जाने, नाम से जाते हो। ऐसे फ्री में अगर आपको कुछ भी मिल जाए ना, ज्ञान भी मिल रहा हो ना, अबे कहोगे इसको तो नॉलेज ही नहीं है, फ्री में ज्ञान दे रहा है। लेकिन किसी के पास पैसे दे के ज्ञान लेने जाना होता ना, तो एक एक मिनट की वैल्यू रखते हो और 36 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते ना तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फ्री में 36 के 36 के आंसर मिल जाए ना तो आप सोचते हो अबे क्या है, नॉर्मल है। तो ये तो वही बात है, वो ओवर केयर, लव, रिस्पेक्ट जो भी है वो फ्री में मिल रही है बिना एफर्ट दिए, तो इसलिए उसकी धज्जियां उड़ा के हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जो चीजें हमें एफर्ट दे के देनी पड़ती है और जो मतलब किसी को ऐसे ही ट्रीट करना, वो ऐसे होता है। इस वीडियो का यही मोटिव था कि आप लोग एक बार जरूर इस चीज के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इससे ये पता चलेगा कि ये लोगों के दिमाग में जो चलता है उससे मतलब है क्या। थैंक यू फ्रेंड्स।